लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे? किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी? उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे? रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय? देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय गुप्ता। आप देख रहे हैं फर्क इंडिया टीवी न्यूज। आज हम पहुंचे हैं बस्ती लोकसभा क्षेत्र में। आइए जानते हैं कि यहां पर लोकसभा चुनाव की क्या सरगर्मियां हैं और लोगों के मन में क्या चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? अमरनाथ यादव। जी, आप अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है बस्ती में? बहुत अच्छा माहौल है समाजवादी पार्टी का। जी, आप यहाँ समाजवादी पार्टी का माहौल है। जी, क्या लग रहा है आपको, इस बार परिवर्तन होगा बस्ती में? परिवर्तन होगा बस्ती में। जी, क्या चल रहा है भैया? समाजवादी पार्टी का ये एक तरफा लहर चल रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं, लगभग 200-300 लोग दिन भर काम करते हैं खेती का और रात भर पशु रखाते हैं। इसलिए इससे निजात पाने के लिए भाजपा को लोग हटाना चाहते हैं। सांसद हरीश द्विवेदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? सांसद हरीश द्विवेदी के 10 साल का कार्यकाल इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज तक किसी के शादी विवाह और किसी कार्यक्रम में हम लोगों ने उनको देखा नहीं। और उसके बाद विकास के नाम पर केवल बोर्ड लगा है और विकास जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी। जी हाँ, लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। सब झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोले। धरातल पर तो दिखना चाहिए। उन्होंने वो चुनाव जब भी लड़ते हैं तब भी बस उनका एक ही लक्ष्य है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। विकास का मुद्दा बनाइए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव विकास पे, राहुल गांधी जी विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज उठा रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। विकास का आप देखिए, कहीं भी बोर्ड लगा लीजिए, बस्ती में विकास नहीं हुआ। बस्ती में नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं विकास हुआ। वो तो कह रहे हैं हमने चीनी मिल चालू करवा दिया है कोई- और कैली में जो है मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, सड़कें बनवा दी हैं। कहीं पत्रकार महोदय, बड़े भाई, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में देखिए, जब से भाजपा आई है तब से सिर्फ और सिर्फ खाली झूठ का अफवाह फैलाया जा रहा है। बेरोजगारी में एकदम पूरी जनता, एकदम देखिए युवा एकदम बेचारे मारा फिर रहे हैं। भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया है। अरे ठीक है, राम मंदिर लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अच्छा ठीक है, राम मंदिर बन गया, आस्था का विषय है, उससे रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिला, नहीं, उससे क्या रोजगार मिलेगा? आप बता दीजिए। पूजा हम आप घर में भी करते हैं, मंदिर में भी जा करके पूजा कर लेंगे, मंदिर से क्या लेना देना है? अरे उसमें कई लोगों को रोजगार मिला है, कारपेंटर है और हर तरह के सब लोग। अरे भाई, अमित शाह जी कहते हैं कि पकौड़ा भी तल लीजिए। बताइए, 10 लाख रुपए लगा के आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो पकौड़ा तलाएंगे उससे? शिक्षा के बारे में क्या विचार है शिक्षा आपका? के बारे में देखिए, जीएसटी कितना टाइट कॉपी किताब पे लग गया है। गरीब लोग बेचारे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? और पढ़ा देंगे तो क्या करेंगे वो बेचारे? हर साल देखिए, प्राइवेट और चाहे प्राइवेट की फीसें हो चाहे सरकारी, सारे एकदम बढ़ गए हैं। जी, आप बताइए, सांसद हरीश द्विवेदी के पिछले कार्यकाल को आप किस तरह चाहे पिछला हो चाहे अगला हो, 10 साल देखिए सरकार कोई काम नहीं किया। हरीश जी तो सिर्फ, अब चलिए ठीक है, जनता एक बार गलती कर दी, अब जनता वो गलती नहीं करने वाली है। आप देखिए, हरीश जी कहीं भी जा रहे हैं तो वो सिर्फ वोट मांग रहे हैं कि हमको वोट दीजिए मोदी और योगी के नाम पे। अपने नाम पे मांगना चाहिए ना। हमें जरूरत लगेगा तो मैं सांसद को हेरूंगा, विधायक को हेरूंगा, कि हम अमित शाह के पास जाऊंगा, योगी मोदी जी के पास जाऊंगा। हमें तो लोकल का ही नेता चाहिए ना। जैसे राम प्रसाद जी हैं, उनके बेटे अतुल चौधरी हैं, महेंद्र यादव जी हैं, ये सब हमेशा सुनते हैं, गरीब हो या अमीर हो सबके यहाँ जाते हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा? बहुत मुद्दा है पत्रकार महोदय, बहुत मुद्दा है। मुद्दा की कोई कमी नहीं, बहुत मुद्दा है। फिर भी आपको कुछ चुनिंदा मुद्दा बहुत है। देखिए,
विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़िए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हम काम जब गिनाने लगेंगे, कई काम उन्होंने ऐसे किए हैं 5 साल में कि क्या बताएं। ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठ पे चुनाव जीत के चले जा रहे हैं। मतलब धरातल पर कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं है, सिर्फ जुमलों की सरकार। सिर्फ जुमलों की सरकार है। जी हाँ जी, क्या कहेंगे आप भैया? अब हम तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जी बेरोजगार के नाम पर लड़ रहे हैं। युवा एकदम जान लीजिए एकदम परेशान है, हैं? बेरोजगारी दूर करने का क्या तरीका है आपके पास? बेरोजगारी तरीका दूर करने के लिए ये है कि सरकार बदली जाए। सरकार बदलने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सरकार एकदम मनमानी कर रही है, कहीं भर्ती निकाली, काहे नहीं भर्ती निकाली? अभी देखिए पेपर नहीं लीक हुआ पेपर तो लीक हुआ ही है। तो भर्ती निकालने से क्या मतलब? अरे भाई भर्ती निकलेगी, पेपर लीक होगा। पेपर सरकार ने लीक करवाया है। सरकार, हाँ सरकार बिल्कुल जान करके लीक सरकार ने जो आरोपी थे उनको पकड़ के जेल में डाला है। क्या बात करते हैं? बिहार में तेजस्वी सरकार जब तक थी और एक पेपर नहीं लीक हुआ, ज्यों ही उनकी सरकार गई भर्ती निकाले पेपर लीक। क्या मतलब इसका? नहीं, पिछले सरकारों में क्या विकास कार्य हुए हैं जो इस सरकार में नहीं हुए हैं? 12 पुल हमारे विधानसभा महादेवा में बनाए हैं माननीय राम कनारिया जी। 12 पुल, और एक थे पुलिया बना के दिखाते। सड़कों का जाल तो बीजेपी ने बिछाया है। ये राम जानकी मार्ग पर ये बीजेपी बनवाया है, ये इसको बीजेपी बनवाया है। सड़कों का जाल तो बीजेपी ने ही बनवाया है, लोग ऐसा कह रहे हैं। अरे फुटैया ऊपर कागज में केवल सड़कों का जाल बीजेपी ऊपर ब्रिज किसके कार्यकाल में गिरी? बीजेपी के। क्यों? अच्छी बात होती तो गिर जाती। नहीं, वो तो ठेकेदार की कमी है ना, उसका दंड भी उसको मिला। ठीक है, कौन दिया? सरकार ने दिया। और कौन दिया? तो आखिर कैसे गिर गया? नहीं, यही राम जानकी मार्ग का आप हवाला दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि बस्ती से यहाँ तक आने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था, और मुआवजा आजकल लोग 45 मिनट में पहुँच रहे हैं। मुआवजा मिला सबको मुआवजा मिला, जमीन ले लिए, मुआवजा दिए नहीं, क्यों नहीं दिए? अब बताइए। गवर्नमेंट जाना है। तो इसका मतलब इस बार पब्लिक मूड बना चुकी है परिवर्तन का। एकदम अब की एक वोट भाजपा के खिलाफ, एकदम 100%। हमारे यहाँ बताइए, प्रधानों को दबाया जा रहा है जी, प्रधानों को दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है? कौन दबा रहा है? सत्ता पक्ष के लोग दबा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग प्रधानों को दबा रहे हैं। एकदम दबा दिए। जो उनका खांटी वोटर उनका विरोध करता है जी, उसको भी घर से नहीं निकलने दे रहे। केवल सत्ता का असर प्रधानों पर है या किसी और पर भी है? पूरे खाली प्रधानों में है, पूरे मतलब पूरी सरकारी मशीनरी को इन्होंने सारे लोग एकदम हैंग कर दिए। जी, हाँ, लेकिन जनता पर इसका क्या असर जा रहा है? इसकी बार बार आवाज हमारे जिला अध्यक्ष जी उठाते हैं जी, हमारे मंत्री जी उठाते हैं, लेकिन कोई सुन रहा है? हम लोग मैंने हमारे यहाँ 2-3 लोगों के ऊपर 4 लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया फर्जी तरीके से, और यहाँ के लोग करवा दिए। तो किसाने के मुआवजों को लेकर के आपकी पार्टी क्या कर रही है? मुआवजा हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, मुआवजा सबको दिया जाएगा। जी, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे? हम विकास करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, हम शिक्षा में सुधार लाएंगे। जो ये बिगाड़े हमको तो बनाना पड़ेगा। मतलब इन्होंने पूरी खाई तैयार कर दी है। एकदम गड्ढा खोद दिया। जी, हाँ, मतलब पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान है। गांव हली में औरतें आपको जवाब देंगी। अरे क्यों नहीं भाई, सबकी बात सुनी जाएगी। लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम चल रहे हैं। गलत बात है। इसमें पब्लिक का एकदम 100% गलत बात। पब्लिक का साथ नहीं मिल रहा है इस बार। ना, एक बार नहीं मिल रहा। गांव में अकेले घूम रहे हैं लोग, अकेले लोग घूम रहे हैं जी, अकेले चाचा क्या कहेंगे? तो बोले अरे और बोलिए, क्यों देंगे आप? क्यों चाह रहे हैं परिवर्तन? क्यों चाह रहे हैं परिवर्तन? हाँ, ये बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि पेपर निकाल कर वो ये करना हो, ओका लीक करा देते हैं। जी, यही कारण है कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। जी, क्या कहेंगे भैया आप? क्या लग रहा है इस बार? देखिए, हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी यहाँ से भारी मतों से विजयी होके जा रहे हैं। अभी रात में ही हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, रात में हम सोए थे, मेरे घर फोन आया कि तुम निकलो मत, नहीं तो तुम्हारे ऊपर इतना मुकदमा लिखवा देंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। और मेरे फोन आया रात में कि घर से मत निकलो, प्रचार मत करो। बस भाजपा के गुंडों से मैं कहना चाहता हूँ, जितनी तुम्हारी सत्ता में दमन में सरकार में होगी, मेरे ऊपर मुकदमे लिखवा लो, और मैं झुकने का काम कभी नहीं करता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिपाही हूँ। क्या कहेंगे चाचा, क्या होगा इस बार बस्ती में? बस्ती में शायद विकास हो, नेताजी जीती हैं। अच्छा, और क्या हो? किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार?
अखिलेश की सरकार में और जो है कांग्रेस की सरकार और की है अच्छा, वह आवत थी। इस बार में माइनॉरिटी किधर जा रही है? सब वही है, सब वही है। सब वही है। इस बार अब विकास, धांधली से कुछ कहने के बातें अलग है। अच्छा धांधली भी हो सकती है क्या? अरे बीजेपी वाली करत का है, हाँ? धांधली नहीं करत अरे है। इतनी सुरक्षा लगी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था हर तरफ सुरक्षा उन्हीं की है बाबू, कहाँ तो यार पत्रकार हो कुल जानत है। तो के बाद सानत है। मतलब इस बार मूड बन चुका है मूड बना जी, हाँ, परिवर्तन होगा परिवर्तन होगा, इंशाल्लाह होना चाहिए। जी। अब तो आई जी चाचा, सत्ता ऊपर वाला जाने क्या पब्लिक का होगा। मूड बन चुका है। पब्लिक का मूड तो भैया टहरा है 10-20 गांव में एकदम। कहा थी ना आओ मत, जी शकल मत दिखाओ, सब खाली प्रचार में लगे रहो। अच्छा हाँ, जी, क्या कहेंगे आप इस बार क्या होने वाला है बस्ती में? बदलाव होने वाला है। कैसे बदलाव करेंगे? हर तरफ तो सरकारी मशीनरी चल रही है। अब की मशीन इनके काम नहीं करी, इनके मशीन के तार जोन बा मोदी जी खुदे काट देल है। अच्छा, वो खुदे चाहते हैं कि अब की हम जोन बा 150 के अंदर रह के चाहे। ठीक बा, मोदी जी तो 400 पार का नारा दे वो रहे हैं। 150 पार चाह रहे हैं, वो 150 पार, वो 150 चाहते हैं, 400 नहीं कहते हैं। जोन बचल बा ओका कहते हैं अखिलेश जी लेके जाए। ठीक बा, तीसरे में एकदम गायब हो गया। अच्छा एकदम हाँ, गायब हो गए। एकदम गायब इस हो बार कितनी सीटें आएंगी किसकी? बीजेपी की? बीजेपी की 150। अच्छा, 150 से फार नहीं करेंगे। और अपने यहाँ समाजवादी की अपन तो कुल है ही है। कुल कितनी जीत रहे हैं? हाँ? कितनी अरे जीत रहे हैं? 573 में 150 छोड़ दे कुल निकल रही है सब निकाल रहे हैं। सब। अरे वाह, अरे जो बगल वाले हैं वो हमरे साथे रही है। सही कहा है आपने। हाँ? तो ये रही बस्ती की जनता जिसने अपने मन के विचार व्यक्त किए हैं। और 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है। इसके बाद 4 जून को मतगणना भी होगा। उसके बाद बस्ती की तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, किसमें कितना दम और किसमें कितना पानी है। बस्ती की जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में दिख रही है। आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल को। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय गुप्ता। आप देख रहे हैं फर्क इंडिया टीवी न्यूज। आज हम पहुंचे हैं बस्ती लोकसभा क्षेत्र में। आइए जानते हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव की क्या सरगर्मियां हैं और लोगों के मन में क्या चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? अमरनाथ यादव। जी, आप अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है बस्ती में? बहुत अच्छा माहौल है समाजवादी पार्टी का। जी, आप के यहाँ समाजवादी पार्टी का माहौल है। जी, क्या लग रहा है आपको इस बार परिवर्तन होगा बस्ती में? परिवर्तन होगा बस्ती में। जी, क्या चल रहा है भैया? समाजवादी पार्टी का ये एक तरफा लहर चल रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं, लगभग 2-2, 3-300 लोग दिन भर काम करते हैं खेती का और रात भर पशु रखाते हैं। इसलिए इससे निजात पाने के लिए भाजपा को लोग हटाना चाहते हैं। सांसद हरीश द्विवेदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? सांसद हरीश द्विवेदी के 10 साल का कार्यकाल इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज तक किसी के शादी विवाह और किसी कार्यक्रम में हम लोगों ने उनको देखा नहीं। और उसके बाद विकास के नाम पर केवल बोर्ड लगा है और विकास जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी। जी हाँ, लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। सब झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोले। धरातल पर तो दिखना चाहिए। उन्होंने वो चुनाव जब भी लड़ते हैं तब भी बस उनका एक ही लक्ष्य है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। विकास का मुद्दा बनाइए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव विकास पे, राहुल गांधी जी विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज उठा रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। विकास का आप देखिए कहीं भी बोर्ड लगा लीजिए, बस्ती में विकास नहीं हुआ। बस्ती में नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं विकास हुआ। वो तो कह रहे हैं हमने चीनी मिल चालू करवा दिया है कोई- और कैली में जो है मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, सड़कें बनवा दी हैं। कहीं पत्रकार महोदय बड़े भाई, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में देखिए जब से भाजपा आई है तब से सिर्फ और सिर्फ खाली झूठ का अफवाह फैलाया जा रहा है। बेरोजगारी में एकदम पूरी जनता एकदम देखिए, युवा एकदम बेचारे मारा फिर रहे हैं। भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया है। अरे ठीक है, राम मंदिर लाखों लोगों को रोजगार मिला है।
अच्छा ठीक है, राम मंदिर बन गया, आस्था का विषय है, उससे रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिला? नहीं, उससे क्या रोजगार मिलेगा? आप बता दीजिए। पूजा हम आप घर में भी करते हैं, मंदिर में भी जा करके पूजा कर लेंगे, मंदिर से क्या लेना देना है? अरे उसमें कई लोगों को रोजगार मिला है, कारपेंटर है और हर तरह के सब लोग। अरे भाई, अमित शाह जी कहते हैं कि पकौड़ा भी तल लीजिए। बताइए, 10 लाख रुपए लगा के आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो पकौड़ा तलाएंगे उससे? शिक्षा के बारे में क्या विचार है शिक्षा आपका? के बारे में देखिए, जीएसटी कितना टाइट कॉपी किताब पे लग गया है। गरीब लोग बेचारे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? और पढ़ा देंगे तो क्या करेंगे वो बेचारे? हर साल देखिए, प्राइवेट और चाहे प्राइवेट की फीसें हो चाहे सरकारी, सारे एकदम बढ़ गए हैं। जी, आप बताइए, सांसद हरीश द्विवेदी के पिछले कार्यकाल को आप किस तरह चाहे देख रहे हैं? पिछला हो चाहे अगला हो, 10 साल देखिए सरकार कोई काम नहीं किया। हरीश जी तो सिर्फ, अब चलिए ठीक है, जनता एक बार गलती कर दी, अब जनता वो गलती नहीं करने वाली है। आप देखिए, हरीश जी कहीं भी जा रहे हैं तो वो सिर्फ वोट मांग रहे हैं कि हमको वोट दीजिए मोदी और योगी के नाम पे। अपने नाम पे मांगना चाहिए ना। हमें जरूरत लगेगा तो मैं सांसद को हेरूंगा, विधायक को हेरूंगा, कि हम अमित शाह के पास जाऊंगा, योगी मोदी जी के पास जाऊंगा। हमें तो लोकल का ही नेता चाहिए ना। जैसे राम प्रसाद जी हैं, उनके बेटे अतुल चौधरी हैं, महेंद्र यादव जी हैं, ये सब हमेशा सुनते हैं, गरीब हो या अमीर हो सबके यहाँ जाते हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा? बहुत मुद्दा है पत्रकार महोदय, बहुत मुद्दा है, मुद्दा की कोई कमी नहीं, बहुत मुद्दा है। फिर भी आपको कुछ चुनिंदा मुद्दा बहुत है। देखिए, विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़िए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हम काम जब गिनाने लगेंगे, कई काम उन्होंने ऐसे किए हैं 5 साल में कि क्या बताएं। ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठ पे चुनाव जीत के चले जा रहे हैं। मतलब धरातल पर कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं है, सिर्फ जुमलों की सरकार, सिर्फ जुमलों की सरकार है। जी हाँ जी, क्या कहेंगे आप भैया? अब हम तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगार के नाम पर लड़ रहे हैं। युवा एकदम जान लीजिए एकदम परेशान है। बेरोजगारी दूर करने का क्या तरीका है आपके? बेरोजगारी तरीका दूर करने के लिए ये है कि सरकार बदली जाए। सरकार बदलने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? सरकार एकदम मनमानी कर रही है, कहीं भर्ती निकाली? काहे नहीं भर्ती निकाली? अभी देखिए, पेपर नहीं लीक हुआ। पेपर तो लीक हुआ ही है, तो भर्ती निकालने से क्या मतलब? अरे भाई, भर्ती निकलेगी, पेपर लीक होगा। पेपर सरकार ने लीक करवाया है। सरकार, हाँ सरकार बिल्कुल जान करके सरकार ने जो आरोपी थे उनको पकड़ के जेल में डाला है। क्या बात करते हैं? बिहार में तेजस्वी सरकार जब तक थी और एक पेपर नहीं लीक हुआ, ज्यों ही उनकी सरकार गई भर्ती निकाले पेपर लीक। क्या मतलब इसका? नहीं, पिछले सरकारों में क्या विकास कार्य हुए हैं जो इस सरकार में नहीं हुए हैं? 12 पुल हमारे विधानसभा महादेवा में बनाए हैं माननीय राम कनारिया जी। 12 पुल, और एक थे पुलिया बना के दिखाते। सड़कों का जाल तो बीजेपी ने बिछाया है। ये राम जानकी मार्ग पर ये बीजेपी बनवाया है, ये इसको बीजेपी बनवाया है। सड़कों का जाल तो बीजेपी ने ही बनवाया है, लोग ऐसा कह रहे हैं। अरे फुटैया ऊपर कागज में केवल सड़कों का जाल बीजेपी ऊपर ब्रिज किसके कार्यकाल में गिरी? बीजेपी के। क्यों? अच्छी बात होती तो गिर जाती। नहीं, वो तो ठेकेदार की कमी है ना, उसका दंड भी उसको मिला। ठीक है, कौन दिया? सरकार ने दिया। और कौन दिया? तो आखिर कैसे गिर गया? नहीं, यही राम जानकी मार्ग का आप हवाला दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि बस्ती से यहाँ तक आने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था, और मुआवजा आजकल लोग 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। मुआवजा मिला सबको मुआवजा मिला, जमीन ले लिए, मुआवजा दिए नहीं? क्यों नहीं दिए? अब बताइए। गवर्नमेंट जाना है। तो इसका मतलब इस बार पब्लिक मूड बना चुकी है परिवर्तन का। एकदम अब की एक वोट भाजपा के खिलाफ, एकदम 100%। हमारे यहाँ बताइए, प्रधानों को दबाया जा रहा है जी, प्रधानों को दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है? कौन दबा रहा है? सत्ता पक्ष के लोग दबा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग प्रधानों को दबा एकदम दबा दिए। जो उनका खांटी वोटर उनका विरोध करता है, उसको भी घर से नहीं निकल देते रहे। केवल सत्ता का असर प्रधानों पर है या किसी और पर भी है? पूरे खाली प्रधानों में है, पूरे मतलब पूरी सरकारी मशीनरी को इन्होंने सारे लोग एकदम हैंग कर दिए। हाँ, लेकिन जनता पर इसका क्या असर जा रहा है? इसकी बार आवाज हमारे जिला अध्यक्ष जी उठाते हैं, हमारे मंत्री जी उठाते हैं, लेकिन कोई सुन रहा है? हम लोग मैंने हमारे यहाँ 2-3 लोगों के ऊपर, 4 लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया फर्जी तरीके से, और यहाँ के लोग करवा दिए। तो किसाने के मुआवजों को लेकर के आपकी पार्टी क्या कर रही है? मुआवजा हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, मुआवजा सबको दिया जाएगा। जी, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे? हम विकास करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, हम शिक्षा में सुधार लाएंगे। जो ये बिगाड़े हमको तो बनाना पड़ेगा।
मतलब इन्होंने पूरी खाई तैयार कर दी है। एकदम गड्ढा खोद दिया। जी हाँ। मतलब पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान है। गांव हली भी औरतें आपको जवाब देंगी। अरे क्यों नहीं भाई, सबकी बात सुनी जाएगी, लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम चल रहे हैं। गलत बात है, गलत। इसमें पब्लिक का एकदम 100% गलत बात। पब्लिक का साथ नहीं मिल रहा है इस बार। ना एक बार नहीं मिल रहा। गांव में अकेले घूम रहे हैं लोग। अकेले लोग घूम रहे हैं जी। अकेले जी, चाचा क्या कहेंगे? तो बोले अरे और बोलिए क्यों देंगे आप, क्यों चाह रहे हैं परिवर्तन? क्यों चाह रहे हैं परिवर्तन? हाँ। ये बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि पेपर निकाल कर वो ये करना हो, वो लीक करा देते हैं। यही कारण है कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। जी, क्या कहेंगे भैया आप, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी यहाँ से भारी मतों से विजयी होके जा रहे हैं। अभी रात में ही हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, रात में हम सोए थे, मेरे घर फोन आया कि तुम निकलो मत, नहीं तो तुम्हारे ऊपर इतना मुकदमा लिखवा देंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। और मेरे फोन आया रात में कि घर से मत निकलो, प्रचार मत करो। बस भाजपा के गुंडों से मैं कहना चाहता हूँ, जितनी तुम्हारी सत्ता में दमन में सरकार में होगी, मेरे ऊपर मुकदमे लिखवा लो, और मैं झुकने का काम कभी नहीं करता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिपाही हूँ। क्या कहेंगे चाचा, क्या होगा इस बार बस्ती में? बस्ती में शायद विकास हो, नेताजी जीती हैं। अच्छा, और क्या हो? किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? अखिलेश की सरकार और जो है कांग्रेस की सरकार और की किया है। अच्छा, वह आवत थी। इस बार में माइनॉरिटी किधर जा रही है? सब वही है। इस बार विकास धांधली से कुछ कहने के बातें अलग है। अच्छा, धांधली भी हो सकती है क्या? अरे बीजेपी वाली करत का है? हाँ। धांधली नहीं करत। अरे इतनी सुरक्षा लगी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा उन्हीं की है बाबू। कहाँ तो यार पत्रकार हो कुल जाना तो के बाद सानत। मतलब इस बार मूड बन चुका है। मूड बना जी। हाँ, परिवर्तन होगा इंशाल्लाह, होना चाहिए जी। अब तो जी चाचा, सत्ता ऊपर वाला जाने क्या पब्लिक का मूड बन चुका है। पब्लिक का मूड तो भैया टहरा है 10-20 गांव में एकदम। कहा थी ना आओ मत जी, शकल मत दिखाओ, सब खाली प्रचार में लगे रहो। अच्छा हाँ जी, क्या कहेंगे आप इस बार, क्या होने वाला है बस्ती में? बदलाव होने वाला है। कैसे बदलाव करेंगे? हर तरफ तो सरकारी मशीनरी चल रही है। अब की मशीन इनके काम नहीं करी, इनके मशीन के तार जोन बा मोदी जी खुदे काट देल है। अच्छा। वो खुदे चाहते हैं कि अब की हम जोन बा 150 के अंदर रह के चाहे। ठीक बा, मोदी जी तो 400 पार का नारा दे वो रहे हैं। 150 पार चाह रहे हैं। वो 150 पार, वो 150 चाहते हैं, 400 नहीं कहते हैं। जोन बचल बा ओका कहते हैं अखिलेश जी लेके जाए। ठीक बा, एकदम गायब हो गया। अच्छा, एकदम गायब हो गया। एकदम गायब। इस बार कितनी सीटें आएंगी? किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की 150। अच्छा, 150 से फार नहीं करे। और अपने यहाँ समाजवादी की अपन तो कुल है कुल कितनी जीत रहे हैं? हाँ? कितनी अरे जीत रहे हैं? 573 में 150 छोड़ दे, कुल निकल रही है। सब निकाल रहे हैं। सब। अरे वाह, अरे जो बगल वाले हैं वो हमारे साथ रही है। सही कहा है आपने। हाँ? तो ये रही बस्ती की जनता जिसने अपने मन के विचार व्यक्त किए हैं। और 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है। इसके बाद 4 जून को मतगणना भी होगा। उसके बाद बस्ती की तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, किसमें कितना दम और किसमें कितना पानी है। बस्ती की जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में दिख रही है। आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल को। नमस्कार।